सर हमें 15-16 साल के करीब हो गया। पहले हम परंपरागत खेती करते थे, धान गेहूं की, ईख वगैरह गन्ना वगैरह की भी करते थे, तो उसमें हमको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। जब से हमने फूलों का और सब्जी का काम संभाला है तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसमें हरियाणा सरकार भी हमारा बहुत सहयोग कर रही है। इसमें हमको 1 एकड़ पे 24,000 रुपये फूल पर देती है और सब्जी पे 46,500 पर एकड़ के साथ। आपने फूल किस्म उगाई हैं, कितना उसमें लागत आती है, कितना इससे लाभ उठा रहे हैं? सर हमारे ये रजनीगंधा वगैरह फूल है, इसमें आपका इस लागत तो इसमें ऐसी आ जाती है 1-1.5 लाख के करीब आ जाती है 1 एकड़ पे जी। इसको अगर भाव बढ़िया मिल जाए तो हमें 4-5 लाख के प्लस प्रॉफिट मिल जाता है। कौन कौन से फूल आपने उगाए हुए हैं टोटल? इसमें रजनीगंधा है, आपका ये मल्टी है और गुलदावरी है, सनफ्लावर है और टीप रोज वगैरह, ये कई तरह की वेराइटियाँ। ये एक ग्रास वगैरह के रहते हैं पौधा। किस तरह तैयार करते हो, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? ये सर हम यहाँ से अपने इन पे लेबर से कटवाते हैं। यहाँ से हम रात को 12 बजे दिल्ली गाजीपुर मंडी के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे इसका हमें उचित मूल्य मिलता है। पहले जो परंपरागत खेती करते थे उसमें कितनी लागत आती थी, कितनी कमाई थी, इसमें कितनी कमाई है? उसमें सर उसमें लागत बहुत ज़्यादा, धानों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था उसमें जी। खाद दवाई वगैरह पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती थी। इसमें बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा ये मुनाफे का सौदा है। सरकार किस तरह से मदद कर रही है? सरकार इसमें हॉर्टिकल्चर द्वारा, हमें बागवानी द्वारा बहुत सहयोग कर रही है। इसमें समय समय पर सब्सिडी वगैरह उपलब्ध करा रही है। कैसे कैसे आप क्यारी वगैरह बनाते हैं और क्या आप ही करते हैं या परिवार में सब लोग? नहीं, हमारे परिवार में भी करते हैं, हम भी करते हैं जी, और लेबर द्वारा भी करवाते हैं इसको। बुआई किस तरह करते हैं आप फूलों की? कब उगाते हैं, कब बड़ा हो जाता है, कितना टाइम लगता है? ये गुलदावरी वगैरह तो आपकी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है जी। और आपके ये मल्टी वगैरह इसकी इसमें होती है फरवरी में कर, इसकी होती है जनवरी फरवरी में कर। और किसानों से क्या कहना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह मुनाफा कमाएं? क्या कहोगे उनसे? हम किसानों से यही कहेंगे, आप परंपरागत खेती छोड़कर फूलों पे और सब्जी पर ज़्यादा फोकस करें। पहले किस तरह की परेशानियां हुई, किस तरह की दिक्कतें आपको फूलों में हुई शुरुआत जब आपने करी? शुरुआत में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी मंडी की रहती है। हमें रात को 12 बजे 1 बजे रात को जाना पड़ता है। वो तो अब भी रहता है कि रात को 12 बजे 1 बजे जाते हैं गाजीपुर मंडी में, फिर वहाँ पे जाके उसको फसल को बेचते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है इसमें मंडी की। सालाना दूसरी खेती से कितना फायदा होता है, इससे कितना? साल में धान गेहूं में लागत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से 1 एकड़ में 15-20 हज़ार रुपये बचते हैं। फूलों में 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बच जाता खर्चा काट के। फूलों के अलावा सब्जी कौन कौन सी आती है? फूलों के अलावा मटर है, और फिलहाल तो मटर लग रही है। अब घिया और ये तोरई वगैरह का काम फरवरी में भिंडी का चलेगा। कौन कौन सी जो है सब्जी आप उगाते हो? सबसे ज़्यादा घिया, भिंडी, खीरा और ये आपकी अब इस टाइम तो मटर बो रही है। क्या लगता है दूसरे किसानों को भी फूलों की खेती करनी चाहिए? आज जिस तरह से महंगाई चल रही है, बचत नहीं हो रही है। नहीं, ये सब किसानों को, ज़्यादातर किसान अगर धान को छोड़ के तो फूलों की खेती करेंगे तो मुनाफे का सौदा रहेगा। फूलों को मंडियों में किस तरह ले जाया जाता है और पैक करके ले जाते हैं? इसको ऐसे, ये जो आपकी ये रहता है रजनीगंधा रहता है, इसका हमारा इसमें 2 तरह की वैरायटी रहती है। एक हाइब्रिड रहता है, एक डबल के नाम से रहता है। जो डबल रहता है ये तो 48 डंडी बनती हैं जी एक उसमें बंडल। एक जो हाइब्रिड रहता है उसकी 24 डंडी बांधी जाती हैं। ये रात को इसको लेबर लगती है, इसमें उसको बंधाई के लिए लेबर को पैसे देते हैं, वो बांध के बंडल बनाती है। रात को थोड़ा बहुत समय के लिए पानी में लगा देते हैं, फिर वो मंडी के लिए तैयार हो जाता है। सरकार तरफ जो सब्सिडी मिलती है खुश हो आप उससे? ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया, सरकार खूब सब्सिडी दे रही है इस पर। गांव मांदकोल हमारे पलवल जिले में जो मुख्य फूल उगाने वाले, फूलों की खेती करने वाले किसानों में से एक गांव है। गांव मांदकोल में हर साल लगभग कम से कम भी 50 से 100 एकड़ में खेती होती है। और इसमें जो मांदकोल के किसान हैं, क्योंकि दिल्ली नजदीक होने के कारण उनको आमदनी अच्छी प्राप्त होती है।
और मांदकोल के कच्छ में जो फरीदाबाद एरिया लगता है उसमें भी लगभग 500 एकड़ में फ्लावर्स की खेती होती है। तो ये पेच है हमारा मांदकोल और घोड़ी, पलवल, इधर धतीर, आगे फिर पारौली, फिर आगे बढ़ के इधर में पलवल में ज्यादा बहुत ज्यादा लगता है। इस प्रकार इस साल हमारे पास लगभग 100 हेक्टेयर का टारगेट है, जिसमें से हम अब तक किसानों को 15 लाख रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। 1 एकड़ पे जो सब्सिडी देने का प्रावधान है वो लगभग बल्बस फ्लावर्स पे 16,000 से 24,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है। और जिन किसानों से जैसे कि ओमवीर है मांदकोल का, ओंकार है मांदकोल का, ये किसान बहुत अच्छे किसान है, इनको सब्सिडी बागवानी विभाग द्वारा दे दी गई है। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान इस तरफ बढ़ रहे हैं, आर्थिक तौर पर कितनी मदद खेती से मिली? आप मांदकोल में आपने विजिट किया होगा। मांदकोल पहले धान और गेहूं की खेती करता था गांव। धान और गेहूं को छुड़वा करके हमने फूलों की खेती के ऊपर किसानों को लाया है। और इसमें जो सरकार द्वारा जैसे मेरी पानी मेरी विरासत, उसमें रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया, तो उसका लाभ भी अतिरिक्त दे रहे हैं। और बागवानी विभाग द्वारा जो सरकार के हिदायत अनुसार, गाइडलाइन अनुसार जो उनकी अनुदान राशि बनती है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में, वो भी हम दे रहे हैं।